हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टीटी और 6800 आरक्षण सूची। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर बड़ा फैसला। यूपी के समस्त शैक्षिक संस्थान हो गए हैं बंद। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करें, लेकिन इसके पहले जो छात्र यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते लगातार शैक्षिक संस्थानों को बंद किया जा रहा है। ऐसे में पहले 15 फरवरी को लेकर कई लेटर फर्जी तरीके से वायरल हुए थे, जिस पर मुख्य सचिव जी का स्पष्टीकरण भी आया था। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार फिर से शैक्षिक संस्थान तो बंद ही रहेंगे। तो ऐसे में कल की डेट पे एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ जो रियल और ऑथेंटिक है। अब यूपी के जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वो 6 फरवरी तक बंद रहने वाले हैं। तो यहाँ आपको हम अपडेट दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं यूपी में स्कूल कॉलेज 6 फरवरी तक बंद। स्कूल कॉलेज के साथ विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो यथावत जारी रहने वाली हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीटी अहम मसले में। देखिए, कोर्ट पहुंचेंगे यहाँ पर यूपी टीटी के उत्तरमाला के 3 उत्तर। देखा जाए तो यूपी टीटी की उत्तरमाला उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी कर दी है। इसमें 2017 के यूपी टीटी के 3 प्रश्न के जो उत्तर हैं वो हाई कोर्ट ने सही बताए थे। तो इनके निस्तारण के लिए पीएनपी ने कोई कार्य नहीं किया है, तो ये मामला कोर्ट जाना बिल्कुल से तय माना जा रहा है। जिसमें पहला प्रश्न है सुजनन शास्त्र के पिता और एक प्रश्न यहाँ पर मांसाहारी के साथ जीवाणु वाला और साथ ही साथ आंखों की किरकिरी वाला। तो ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कॉमन अंक आपको 100% मिलेगा। तो अगर कोई 87, 88, 89 वाला बॉर्डर लाइन का है या 77, 78, 78, 79, 80 वाला, तो ये सब क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। 3 तो 100% श्योर है और बाकी इंग्लिश का है और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि 5 से 6 प्रश्नों पर यहाँ पर 100% यहाँ पर तब्दीली संभव दिखाई पड़ रही है। 3 अंक तो आप 100% तय मानिए और 1-2 प्रश्नों पर और यहाँ पर 50-50 चांसेस निकल के आ रहे हैं। तो आपत्तियाँ आपको साक्ष्यों सहित भाई करनी है। देखिए, जो बॉर्डर लाइन से हैं 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो यूपी टीटी में भी आपका अगले साल अक्टूबर नवंबर में दिखाई दे। अगले साल का मतलब इस साल के अक्टूबर नवंबर में, मैं 2021 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि 21 का अक्टूबर नवंबर में होगा। अब 22 में भी इसी तरह संभव है। नई सरकार बनेगी, टीटी वो करवाने लग नहीं जाएगी शुरू में। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहले भाई आपत्तियाँ करनी है। आप लोग ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो फंड है उसको मैनेज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है एक सहमति बना ले और उन प्रश्नों पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियां करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है यूपी टीटी पर बात। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी छात्र कह रहे थे, तो उसके लिए भी आपको
2 से 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक की जो उम्मीद है वो बन रही है। उसके रिलेशन में भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। अब दोस्तों हम दूसरी अपडेट है 6800 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखा जाए दोस्तों तो 6800 शिक्षक भर्ती यहाँ पर सरकार के अधिकारी चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पूर्ण करवा लिया जाए। कल की डेट पे बहुत सारे अधिकारियों से मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आरक्षण सूची की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और कल आपको मैंने देर शाम ये वीडियो उपलब्ध भी करवा दिया था कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है अब वो 18 फरवरी की लग गई है। पहले ये डेट 2 फरवरी को होती, लेकिन अब इसमें एक्सटेंशन हुआ है 18 फरवरी को। तो अधिकारी भी चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाया जाए। चूंकि चुनाव है और आरक्षण की विसंगतियों का मामला चुनावी घोषणा पत्रों तक पे जा पहुंचा है कि हम आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई आरक्षण विसंगति को दूर करेंगे। तो मतलब सरकार के लिए एक चैलेंज हो जा रहा है कि अपने कार्यकाल में अगर आरक्षण विसंगति को दूर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और बना भी रहा है। तो ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्द कंप्लीट किया जा सकता है और इसके लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट से भी एक्सटेंशन मिल गया 18 फरवरी तक। सरकार चाहे इस पर, अभी तक कोई रोक तो है नहीं, तो सरकार चाहे तो इस प्रक्रिया को पूरा कर सकती है और इसके लिए सेपरेट तरीके से जो काउंटर एफिडेविट है वो भी तैयार किया जा रहा है। चूँकि एजी साहब उस तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर एक मामलात पर उतनी ज़्यादा गहन जानकारी तभी हो पाएगी जब अधिकारी भी उसमें साथ में लगे हों। तो अधिकारी भी इसमें तैयार कर रहे हैं काउंटर एफिडेविट, और जैसे वो तैयार हो जाएगा उसको फाइल किया जाएगा। और यहाँ पर एक मसला है कि ये 6800 सीटें कहाँ से लाई गई हैं। अगर ये 6800 सीटों का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो अवश्य ही कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहती है और साथ ही साथ आरक्षण विसंगति को भी क्लियर करना चाहती है। तो ये हो जाती है अपडेट 6800 आरक्षण सूची पर दोस्तों। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो इन सब के बीच एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया पिसती हुई नज़र आ रही है और इस पर अधिकारी तनिक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पीएनपी अपना विवादित प्रश्नों को लेकर जो है गंभीर है, और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब मुझे जहां तक लग रहा है चुनाव के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि इस पर किसी भी अधिकारी का कोई रुझान देखने के लिए नहीं मिल रहा है। या तो इसमें देखिए एक चीज़ हो सकती है कि शासन स्तर से कोई इसमें निर्देश प्राप्त हो, शासन स्तर से कोई अलग से फिर से आदेश निकले, तभी ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सकती है। अन्यथा ये घनचक्कर की तरीके घूमती रहेगी और चुनाव आचार संहिता लगी ही है। तो ऐसे में चुनाव आयोग से परमिशन, फिर इसके बाद काउंसलिंग, आवेदन, ये बहुत मुश्किल लग रहा है और ये छात्रों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। छात्र प्रयासों के लिए भी पीछे हट गए हैं, उनके द्वारा अब उतने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किए जा रहे, तो इस वजह से ये मामला और भी ठंडा होता जा रहा है। थोड़े बहुत छात्र सक्रिय हैं तो वो बेचारे जाके मुलाकात करते हैं और वहाँ से कोई पुख्ता अपडेट निकल के नहीं आती। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ST/ST को प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन पूरे वर्ग के लिए नहीं। प्रमोशन में आरक्षण संभव है पर शर्तों के साथ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट पद विशेष के लिए होगा, पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह कि प्रक्रिया में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के नियम जो M नागराज फैसले में तय किए गए थे उनमें कोई ढिलाई नहीं होगी। तो दोस्तों ये हो जाती है, राज्य डेटा तैयार करेंगे और 50% आरक्षण की सीमा 2006 से लागू है। 6 साल से अटका है प्रमोशन में कोर्ट का मामला
और ये कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ST/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने को पूरी सेवा या श्रेणी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसे उन पदों की श्रेणी या ग्रेड के संबंध में देखना चाहिए जिन पर प्रोन्नति मांगी गई है। तो एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है आरक्षण पर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।